कबड्डी खेल प्राचीन और पारंपरिक है, लेकिन इसकी लोकप्रियता हाल ही में भारत में प्रो कबड्डी लीग के आयोजन से और अधिक बढ़ गई है। इस प्रतियोगिता ने देश भर के कबड्डी खिलाड़ियों को एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जो कि उनकी आजीविका का साधन भी बन गया है। हाल ही में 2 दिसंबर से शुरू हुई प्रो कबड्डी लीग के नए चरण में जबलपुर के 3 युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। ये तीनों खिलाड़ी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जिन्हें प्रो कबड्डी लीग प्रतियोगिता में अलग अलग टीमों में रिटेन किया गया है। फ्रेंचाइजी टीमों ने देश भर से नीलामी के जरिए 25 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया है। इनमें जबलपुर के भवानी राजपूत, हिमांशु चौधरी और रविंद्र गुर्जर शामिल हैं। इस लीग में शामिल होने के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेने का रास्ता भी खुल गया है। लीग की शुरुआत हो चुकी है और अब सभी देशवासी उन्हें टीवी स्क्रीन पर कबड्डी खेलते हुए देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कबड्डी खिलाड़ी भवानी राजपूत को बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं रविंद्र गुर्जर को हरियाणा स्टील्सर एवं हिमांशु चौधरी को JSW स्टील कंपनी ने 10 लाख रुपए में खरीदा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अकादमी में ही खिलाड़ियों को दावपेच सिखाए गए थे। 2018 में हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक संस्था है जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंदर संचालित होता है। उसके उस समय डायरेक्टर प्रोफेसर RK यादव थे और सर हमारे संरक्षक थे उस टाइम पे प्रोफेसर विशाल बन्ने, और उन्होंने हमें एक गाइडलाइन देते हुए बताया था कि ऐसे ट्रेनिंग कराई जाती है। उस ट्रेनिंग को हम समझते हुए हमारे पास कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने मुझे देखा कि मैं ट्रेनिंग करा सकता हूँ। फिर एक महेश गौड़ है जो प्रो कबड्डी में 2014, 16 और 15 सब में परफॉर्मेंस किए थे। उन्होंने बोला कि सर आपको मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं युवा जिनको आपको ट्रेनिंग देनी है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप लेकर आ जाइए उनको खिलाने के लिए। फिर उन्होंने सबको जबलपुर में इकट्ठा किया और हम लोगों ने इस ट्रेनिंग कैंपस में उनको एक संचालित और सुचारू रूप से ट्रेनिंग, टेक्निकल और टेक्निकल ट्रेनिंग दिया, जिससे कि सबसे पहले हमारे टीम से भवानी राजपूत का सिलेक्शन तमिल तलाइवा के टीम में हुआ। उसके बाद हमारे टीम से इस सत्र में 2 और नए खिलाड़ी गए जो कि आज अभी मतलब बोला जा सकता है हरियाणा स्टीलर्स जो बहुत अच्छी टीम है उसमें परफॉर्मेंस देंगे। और भवानी राजपूत का कम से कम 4 से 5 सीजन हो चुका है प्रो कबड्डी में। तो ये लड़के बहुत ही सुचारू रूप से अपनी ट्रेनिंग करते हैं और वो अपनी टाइमिंग पे आते हैं, जाते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखकर वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। कैसे पहुंचे ये वहाँ तक, क्योंकि इस ग्राउंड से प्रो कबड्डी तक के प्लेटफॉर्म तक पहुंचना सर एक प्रोसेस होती है? प्रोसेस ये है कि सर वो सबसे पहले आए थे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट होते हैं जो मध्य प्रदेश एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन संचालित करता है, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट है जिसको स्टेट टूर्नामेंट बोला जाता है। तो हमारे जितने भी खिलाड़ी आज ये प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं ये जबलपुर जॉब से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट की टीम को। उसके बाद वहाँ से सेलेक्ट होती है हमारे मध्य प्रदेश की टीम। तो हमारे सारे खिलाड़ी मध्य प्रदेश के सीनियर नेशनल में परफॉर्मेंस दिए थे, जिसमें कि भवानी राजपूत, हिमांशु और रविंद्र चौहान, ये सारे ही एक मतलब अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे, जिससे कि वहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स के मैनेजर्स और बाकी लोग भी आए हुए थे जिन्होंने इनको ऑक्शन में और ट्रायल्स के लिए स्पेशली बुलाया था कि आप हरियाणा स्टीलर्स की ट्रायल देने के लिए आप जबलपुर से हरियाणा में आइए। फिर जब हरियाणा में उनका ट्रायल हुआ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी हम ट्रायल फिर से रीट्रायल किया, दोबारा भी उनको बुलाया और उनको ऑक्शन के लिए बोला। फिर ऑक्शन में उन्होंने उनको 10 लाख रुपीज़ में परचेज किया। तो इस तरह से इन खिलाड़ियों का सफ़र रहा। ये लोग पहले कहीं और भी प्रैक्टिस करते थे बट इस प्लेटफॉर्म को अचीव नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण ये सारे लड़के जबलपुर के बाहर से हमारे जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर RK यादव सर और प्रोफेसर विशाल बन्ने सर जो अभी प्रेजेंट के डायरेक्टर और हेड हैं, इनके संचालन में एक एकेडमी संचालित हो रही है और उसमें वो बाहर से आकर प्रैक्टिस करने के लिए जबलपुर में रहते हैं और उनको एक अच्छी व्यवस्था दी जाती है। और ये व्यवस्था सर के तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इस पर किसी भी तरह का चार्जेस यूनिवर्सिटी उनसे नहीं लेती है, जिससे कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज भी हमारे यहाँ कम से कम 25 से 30 बच्चे ऐसे आए हुए हैं जो सागर संभाग के हैं, औरंगाबाद के हैं, फैजाबाद के हैं, अलग अलग जगहों से हमारे पास सब बच्चे आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं और वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि सर यहाँ से बच्चे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ से खेल रहे हैं तो हम लोग भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। सर मेरा नाम डॉक्टर कन्हैया कुमार राठौर है, मैं उनका फिजिकल ट्रेनर हूँ। विश्वविद्यालय की कबड्डी टीम ने हाल ही में विश्वविद्यालय एवं प्रदेश स्तर पर कबड्डी लीग में शानदार जलवा बिखेरा है और अब उम्मीद की जा रही है कि भवानी, हिमांशु और रविंद्र की तरह अकादमी के अन्य खिलाड़ी भी जल्द राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर बिखेरेंगे। सन 2018 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षण विभाग के द्वारा एक स्टार एकेडमी की स्थापना की गई। इस एकेडमी में
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आए और हमने उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। और उसकी परिणति ये हुई कि सन 2018 में पहली बार भवानी राजपूत तमिल थलाइवा से खेले, उसके बाद जयपुर पिंक पैंथर से खेले और वर्तमान में जयपुर पिंक पैंथर ने उनको 20 लाख में तकरीबन रिटेन किया। और उन्हीं के साथ साथ हिमांशु चौधरी और रविंद्र ये भी हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा ऑक्शन में लिए गए। तो ये वर्तमान में ये 3 खिलाड़ी जो हैं स्टार एकेडमी के, ये प्रो कबड्डी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक कुशल निर्देशन में महेश गौड़ हैं, कन्हैया राठौर हैं, इनके कुशल निर्देशन में ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं शारीरिक शिक्षण विभाग में। और इससे ये हुआ कि जो यंगस्टर हैं वो मोटिवेट होकर अब एकेडमी में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। विश्वविद्यालय ने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया, पॉजिटिव प्लेटफॉर्म दिया, जिससे खिलाड़ी, यंग बडिंग खिलाड़ी आ रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं हम भविष्य में कि वो और बेहतर अन्य स्तरों पे परफॉर्म करेंगे। आपका नाम? मैं प्रोफेसर विशाल बन्ने, विभाग अध्यक्ष एवं संचालक शारीरिक शिक्षण विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।